हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा सर्कल 2.0 में। फ्रेंड्स, मैं हूं विवेक गुप्ता और आज के हम लोग यह क्लास 10 के मैथमेटिक्स का 13वां चैप्टर पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन है। इसका हम लोग का आज का चौथा पार्ट है और अभी तक हम लोग पार्ट 1 से इस पार्ट 4 तक पहले पार्ट 1 में हम लोग बेस जाने कि आखिर क्षेत्रमिति क्या होता है, क्षेत्रमिति में क्या क्या बात होती है, क्षेत्रमिति में कौन कौन से टॉपिक आते हैं, उस पर चर्चा किए। और जो आज का चौथा वीडियो है यानी 2 से लेकर के 4 नंबर तक का, इसमें हम आप लोग को फॉर्मूला कराए कि कौन सा फॉर्मूला कैसे बनता है, बेलन का फॉर्मूला कैसे बनता है, घन का कैसे बनता है, घनाभ का कैसे बनता है, सारी का डिफिनेशन क्या होता है, सारे छोटे छोटे बातों को मैं कंप्लीट कराया हूं। आज के वीडियो में मैं शंकु और गोला और अर्धगोला के बारे में बताऊंगा और उसका आपको फॉर्मूला प्रूफ करके दिखाऊंगा कि कैसे बनता है, लॉजिक से, कोई बड़ा लैंग्वेज में नहीं, लॉजिक से बताएंगे। और ऐसे फॉर्मूला और याद रखते हैं तो आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन कोई हार्ड नहीं लगेगा। जिस बच्चे को मेंसुरेशन से डर लगता है, आज के बाद अपने अंदर से डर को हटा दीजिए और इस मेंसुरेशन का पार्ट 1 से वीडियो देखिए, आपको 100% मैथ समझ में आएगा। तो आज का हम लोग का जो सेशन है इसमें शंकु चलेगा, यानी जिसको इंग्लिश में कोण बोलते हैं, शंकु का छीनक चलेगा कि गिलास का आयतन, बाल्टी का आयतन कैसे निकालते हैं, आखिर शंकु क्या होता है, सारे छोटे छोटे बातों को जानेंगे। उसके बाद और भी हम लोग फॉर्मूला बनाने के बाद इसका 2-3 पार्ट में मैं आप लोग को सिंपल क्वेश्चन कराऊंगा, जो छोटे छोटे क्वेश्चन भी बच्चे को नहीं आता है और कमजोर से कमजोर बच्चे होंगे ना, उनको भी मैथ समझ में आएगा। ये मुझे विश्वास है, मुझे उम्मीद है कि आप लोग वीडियो देख करके मैथ सीखेंगे। तो उसके बाद जो 2-3 वीडियो और डालूंगा, उसके बाद मैं आप लोगों को क्लास 10 की एक्सरसाइज चालू करूंगा। आप तो उसको चुटकी बना के बनाइएगा। तो यार वीडियो में बने रहिए अंत तक। अगर चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करिए ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और चैनल यानी लिंक को अपने मित्र के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि वह भी जुड़ सके और क्लास 10 के इस मैथमेटिक्स का लाभ उठा सके। तो चलिए चलते हैं सेशन की ओर। आज का हम लोग का टॉपिक रहेगा जो हम लोग का 3D है, यानी जिसको शंकु बोलते हैं और शंकु को इंग्लिश में कहते हैं कोण। क्या कहते हैं? कोण। अब भाई शंकु क्या होता है, अब हम लोग जानेंगे कि शंकु क्या होता है। बेलन तो बता दिए फॉर्मूला, फिगर कैसे बनता है, शंकु का फिगर क्या होता है। तो आप लोग जरा सोचिए, अपने गांव देहात में आप लोग बहुत छोटे छोटे बातों को देखते हैं और सुनते भी हैं। कैसे? तो देखिए, आप लोग गेहूं का जो अनाज का ढेरी लगता है, खेतों में होता है ना, जो मतलब देहात के बच्चे उनके लिए वो लगता है ना, तो देखिएगा वो शंकु के आकार का होता है। पहले फिगर बनाते हैं, तो फिगर जब देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि कॉम्बिनेशन क्या होता है। लाइन थोड़ा टेढ़ा हो गया, इसको सीधा कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आपका इस शेप का शंकु होता है। बेरी के खोप देखे हैं ना, वो भी शंकु है। जोकर का टोपी देखते हैं ना होली वगैरह में, चाहे जोकर लोग पहनता ऊपर ऐसे रहता है ना। या शहर वाले बच्चे इस पर ध्यान देंगे, देहात वाले के लिए था, शहर वाले क्या ज्यादा रखेंगे, वह खाते हैं ना आइसक्रीम खाते हैं, जो वो वाला रहता है, फोफी टाइप का रहता है, वो वाला जो खाते हैं ना चम्मच से भर कर इसमें डाल कर दिया जाता है, वो भी आपका क्या है? शंकु है। क्या है? शंकु है। लेकिन शंकु है ना, तो उसमें क्या है, बेलन भी कुछ भाग है, वो उसका भी मैथ आता है। कैसे आता है सारे बात को बताएंगे। लट्टू देखे हैं? लट्टू वह भी किसके आकार का है, तो उसमें शंकु भी है और अर्धगोला भी है। तो यह सारे कॉम्बिनेशन वाला फॉर्मूला को हम लोग पढ़ेंगे, सारे कॉम्बिनेशन वाले बातों को समझेंगे। तो ये आपका क्या हुआ? शंकु हुआ। और शंकु हुआ ना, तो इसमें देखिएगा नीचे वाला जो इसका सतह दिखाई दे रहा है, नीचे वाला इसका दिखाई दे रहा है भाग, वह क्या क्या दिखाई दे रहा है? वृत्त। मैं तो वृत्त आप लोग को पढ़ाया नहीं हूं, लेकिन पढ़ाऊंगा। लेकिन वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला मैं बता चुका हूं, क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। वृत्त में छोटे छोटे बात होते हैं, केंद्र होता है। इसके बाद वृत्त के केंद्र से जो वृत्त पर लाइन खींची जाती है, वह उस लाइन को यानी जिसको डॉट द्वारा दर्शा रहे हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं त्रिज्या। क्या बोलते हैं? त्रिज्या। त्रिज्या को आर द्वारा डिनोटेट करते हैं। और उसमें देखिएगा तो यह आपको किस किस चीज का मतलब संख्या दिखाई दे रहा है, तो आपको यह दिखाई दे रहा है हाइट यानी ऊंचाई का। और यह भी तो ऊंचाई है भाई, तो इसको बोलेंगे एल, स्लैंट लेंथ यानी तिर्यक ऊंचाई।
यह एक बैग सीधा है ऊंचाई या तिरछा ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई, ये बोलेंगे आर। इसका नाम करिएगा तो लिखिएगा ए, केंद्र को हमेशा ओ बोलते हैं, इसको बोलेंगे बी, इसको बोल देंगे सी। तो एक चीज बताइए मेरे भाई, आप इधर आर खींचे तो हम तो इधर भी आर खींच सकते हैं। मतलब इसमें क्या हुआ कि आपको ऐसे आकृति प्राप्त हुआ, ऐसे फिगर प्राप्त हुआ है ना। इसको बाहर निकाल के देखिए, इतना भाग को आप लोग को हम रेड कलर के मार्कर से हम विजुअल करा के बताते हैं। ये वाला जो लाइन आपका दिखाया गया है, ये वाला लाइन आपका क्या है, यह लाइन आपको जो तीन ओर से घिरा हुआ, यह समकोण त्रिभुज को डिनोटेट कर रहा है। यहाँ पे 90 डिग्री का कोण है ना। तो आप लोग समकोण त्रिभुज में पढ़े हैं ना कि 90 के सामने वाले भुजा को क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। और इसको क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं ना। वही बात यहाँ पे भी है, बाकी कुछ नहीं है। तो समझिए यहाँ पे जो आपका हाइपोटेनस है वहां पे एल है, और वहां पर जहां आपका लंब होता है पी, वहां पे एच है, और जहां आधार हो तो वहां पे क्या है, आर है। क्या है, आर। तो जैसे आप लोग पढ़े हैं, यहाँ पर देखिएगा, खूब बात को गौर से समझने का प्रयास करिए। ट्रिगोनोमेट्री पढ़ा चुके हैं, तो यहाँ पर नाम रख दीजिए ना ए, यहाँ पे क्या है ओ, यहाँ पे क्या है बी। तो 90 के सामने वाले को क्या बोलेंगे, यहाँ पर एल। लेकिन इसमें अगर आप चलिएगा समकोण त्रिभुज में, तो 90 के सामने वाले को एच बोलते हैं, और जो खड़ा होता है उसको परपेंडिकुलर पी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। तो देखिए जहां एच है वहां पे क्या है, एल है, और जहां पे आपका पी है वहां पे क्या है, एच है, और जहां पे पी है वहां पे क्या है, आर। तो जैसे आप पढ़े हैं कि पाइथागोरस पर में कि एच के स्क्वायर के इक्वल होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यानी कर्ण के स्क्वायर के क्या होता है, बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये ना बराबर होता है। तो उसी तरह आप इससे बनाइएगा इस फिगर से, तो आप जहां एच है वहां पे क्या दीजिएगा, एल दीजिएगा। क्या दीजिएगा, एल, यानी एल स्क्वायर। और जहां पे पी है वहां पे क्या दीजिएगा, एच, यानी एच स्क्वायर। और उसके बाद क्या दीजिएगा, जहां बी है वहां पे क्या दीजिएगा, आर का स्क्वायर। यानी आपका ये रिलेशन आया। समकोण त्रिभुज में आपको ही पढ़ना है, लेकिन आपको ही रिलेशन पढ़ना है। यह तीनों रिलेशन जब आएगा तभी आपका इसका मैथ बन पाएगा, नहीं तो बड़ा धोखा मिलेगा आपको, मैथ नहीं समझ पाइएगा। तो ध्यान दीजिएगा कैसे फॉर्मूला बनेगा। यानी इसमें हम बोल सकते हैं कि फर्स्ट बार में फॉर्मूला कैसे बनाएंगे। तो देखिएगा यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि आपका क्या है, यहाँ पर बोल सकते हैं कि रिलेशन कि एल स्क्वायर इक्वल टू एल के कर्ण के स्क्वायर, देखो इसका स्क्वायर की दोनों का सम होता है, दोनों के स्क्वायर का क्या होता है, सम होता है। तो एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर नहीं ना होता है। अब क्या करिए, आपको इतना रटने की जरूरत नहीं है, तो इसी स्क्वायर को हटा के रूट चढ़ा दीजिए, बस काम हो जाएगा। अब देखिएगा, तो जैसे आप एल निकालते हैं तो एच और आर को जोड़ते हैं, तो यह बड़ा साइड होता है, बाकी दोनों क्या होता है, छोटा होता है। तो एल निकाले तो दोनों को जोड़ दिए। अगर एल निकालने के बाद अगर एच निकालने के लिए बोले, तो मेरे भाई याद रखिएगा कि हमेशा बड़ा लेटर में से छोटे लेटर को माइनस करेंगे। एच निकालेंगे तो एल में से आर को घटाएंगे। देखिए एल निकालेंगे तो दोनों छोटका को जोड़ेंगे, और जब एच निकालेंगे छोटा वाले को तो हमेशा एल में से माइनस को आर करेंगे, यानी बड़ा वाला में से छोटा वाला। इसको निकालेंगे तो एल में से इसको माइनस करेंगे, अगर इसको निकालेंगे तो एल में से इसको माइनस करेंगे, यानी इसमें भी रूट चढ़ा दीजिए। यहाँ पर कुछ नहीं है तो यहाँ पर रूट चढ़ेगा। अब देखिए उसी तरह आप आर निकालिएगा तो कितना बचा आएगा, सर हम एल में से अब एच को घटा देंगे, इसी स्क्वायर को हटा के क्या चढ़ा देंगे, रूट चढ़ा देंगे। तो आपका 3 फॉर्मूला हुआ। अब कहेगा कि शंकु में एल कैसे निकालना है, एच कैसे निकालना है, आर कैसे निकालना है, सारा फॉर्मूला आपके पास प्रूफ करके बता देगा कि कैसे होता है। तो इन बातों को आप लोग ध्यान दीजिएगा, आपको 100%। फ्रेंड्स यहाँ पे एक चीज आप लोग नीचे इसके लिख लीजिएगा कि आप यहाँ पर एच से क्या बोलेंगे, H4 यहाँ पे हेन नहीं होगा, H4 हाइट होगा। हाइट का मतलब हिंदी में इसको बोलेंगे ऊंचाई। क्या बोलेंगे, ऊंचाई। एल से क्या बोलेंगे, एस्लैंट लेंथ। एस्लैंट लेंथ मतलब तिर्यक ऊंचाई या तिरछी ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई कहिए या तिरछी ऊंचाई। आर से क्या हो जाएगा, आपका रेडियस हो जाएगा, यानी इसी को बोलेंगे हिंदी में त्रिज्या बोलेंगे। एक चीज में और देखिएगा, तो यहां से यहां जो निकालेंगे इसको हम लोग व्यास बोल देंगे, डायमीटर। क्या बोलेंगे, व्यास यानी डायमीटर, ऐसे भी होता है। तो वो तो ब्रीथ का बात है भाई, लेकिन 2D से ही 3D बनता है, इस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो इन बातों को लिखिएगा।
तो फ्रेंड्स हम लोग अब एल एच आर निकालने का फॉर्मूला को सीख लिए। अब हम लोग देखेंगे कि शंकु का आयतन क्या होता है। बहुत रोचक कहानी है इसका। शंकु का आयतन, वॉल्यूम ऑफ कोन, शंकु का आयतन। तो मेरे भैया एक बात आपको बड़ा लॉजिक सिखाने जा रहे हैं। इस लॉजिक पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। आपको कितना बड़ा धोखा मिलता है अपने जीवन में। आप मैथ पढ़ते नहीं है, मैथ को रटते हैं, लेकिन मुझसे मैथ पढ़िए, आपको मैथ मैं सिखाऊंगा। यह पेपर से हम लोग क्या बनाए थे, इसके पहले वाले वीडियो अगर देखे होंगे तो इस पेपर से हम लोग बनाए थे, क्या बनाए थे। यह पेपर आपके आयत के जैसा दिख रहा है। किसके जैसा दिख रहा है? आयत का। आयत में लंबाई होता है चौड़ाई। इसी 6 आयत से आप क्या बनाए? घनाभ। वेरी गुड। इसी प्रकार के 6 वर्ग से क्या बनाए? घन। इसी आयत से या इसी वर्ग से आप क्या बनाए? बेलन। क्या बनाए? बेलन। बहुत अच्छा। इसी फिगर से, सॉरी इसी पेज से, यानी इसी आयत के टुकड़ा से हम लोग क्या बनाएंगे? सॉरी कोण बनाएंगे, शंकु। बेलन तो बना दिए, अब हम लोग शंकु बनाएंगे। और दोनों में देखिए कितना अंतर होता है। अब कहिएगा कि हाँ सर ओरिजिनल ये बात हुआ। देखिएगा जब आप लोग जब इसको ऐसे बनाइएगा, आप लोग को कुछ बात याद आ रहा होगा। ऐसे जब बनता है तो क्या समझे, उसी देखिए क्या दिखाई दे रहा है, उसी आयत से यानी उसी कागज से मैं क्या बनाया? बेलन। उसी आयत से मैं क्या बनाया? शंकु। शंकु दिख रहा है ना, ये बनाए। दोनों में क्या अंतर है? अब देखिए तो बेलन का आयतन फॉर्मूला पढ़े हैं पाई आर स्क्वायर एच। तो कहेगा सर शंकु का आयतन क्या होता है? उसी से तो ये भी बना है। तो हम कहेंगे मेरे भाई 3 से भागा दे दीजिए। देखिए ना 3 शीर्ष है, ये भी लॉजिक याद रखिए। 3 से डिवाइड कर देंगे, यानी कहने का मतलब हुआ इसी को स्टैंडर्ड में लोग क्या बोलता है, ऊपर कुछ ना होता है मेरे भाई तो 1 होता है कॉमन में, तो 1/3 अलग ले लेता है लोग और तब उतार देता है लोग पाई आर स्क्वायर एच, बीच में गुना रहता है, फिर गुना करिएगा तो उतना ही ना आएगा। यानी इसी को अच्छा लगने के लिए स्टैंडर्ड फॉर्म में ऐसा लोग लिखता है। बात बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। अब क्या बात है, सर ये आपको बता दिए कि बहुत अच्छा सर हम समझ गए, यानी इसको बोल सकते हैं कि 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। बहुत खूब। अब यहाँ पर एक चीज बताइए, इसमें अंतर क्या है? तो देखिए बेलन का आयतन हुआ पाई आर स्क्वायर एच, वेरी गुड। शंकु का आयतन हुआ 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। मान लीजिए कि इसी फिगर को, इसी कागज के टुकड़े को मैं बेलन बनाता हूं और गांव में या शहर में कहीं भी किसी मोहल्ले में भाजा बेचने वाला आता है ना मेरे भाई, अब क्या करेगा? आपको इस तरह का नहीं बना के फिगर देते, आपका बेलन हुआ। आज जब इस तरह को वह फिगर बनाता है, माने इस तरह का जो आपका आकृति बनाता है, इस शेप का, शंकु के आकार का, तो क्या इस तरह का बना के देता है? तो आप कहिएगा कि ठीक है सर ये क्या बता रहे हैं। तो देखिए मैं क्या बता रहा हूं, अगर इसी कागज के टुकड़ा को बेलन के रूप में रखिएगा, सीधा ऐसे मोड़ के बेलन के रूप में, तो मान लीजिए कि 30 ग्राम भाजा समाता है, तो इसमें आपका समाएगा 10 ग्राम। तो कैसे सर, कागज तो एक है, फिर अंतर क्या है? इसमें 30 ग्राम, इसमें 10 ग्राम। अब बताइए, देखिए शंकु बेलन का आयतन हुआ पाई आर स्क्वायर एच, और शंकु का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच बटा 3। यानी कहने का मतलब हुआ कि देखिए यहाँ पे क्या है, पाई आर स्क्वायर एच, इसका मतलब है बटा में 3, यहाँ नहीं बटा में, चाहे वो भी सही है। तो देखिए बटा 3, तो पाई आर स्क्वायर एच का वैल्यू कितना है? 30 ग्राम। तो 30 ग्राम, अब बटा में क्या है? 3, तो 3 कहाँ 30, यानी 10 ग्राम ना आ गया। यानी कहने का मतलब हुआ कि उसी कागज में, इसी कागज को जब बेलन बनाइएगा तो आपको कोई वस्तु 30 ग्राम समाता है, तो शंकु बनाइएगा तो 10 ग्राम समाएगा। यानी बेलन का तीसरा भाग होता है शंकु। बेलन के आयतन का तीसरा भाग कौन होता है? शंकु। तो आज के बाद आप लोग भाजा कैसे लीजिएगा? ऐसे। फिर कहेगा भाजा वाला अरे नीचे से गिर जाएगा, तो कहेगा सर हम हाथ लगा लेते हैं, नहीं गिरेगा। लेकिन बताइए, सोचिए जो इस तरह का बनाया वो भी तो मैथमेटिक्स में दिमाग लगाया होगा कि नहीं, कि आखिर इसमें क्या फायदा है। इसमें देखिए तो इसमें 3 मित्र खाएंगे, तो इसमें बेचारा अकेले खाएगा, कितना का डिफरेंस है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। यानी बोला जा सकता है
यानी बोला जा सकता है कि शंकु का आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन बेलन के आयतन के बटा में 3 होता है। बेलन का आयतन लिख दीजिए, बटा में 3 से भाग कर दीजिए, हो जाएगा। अब कहिएगा शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो याद रखिए भाई, वक्र माने होता है ना इसके चारों तरफ का भाग, वक्र माने चारों तरफ का भाग, लेकिन नीचे वाले को छोड़कर, अंदर वाले आयतन को छोड़कर, इस तरह ऐसे आएगा ऐसे, तो इसको बोलेंगे पाई, उसमें क्या आ जाएगा आर, और बाहर में क्या आ जाएगा एल, यानी शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हुआ पाई आर एल। अब कहिएगा सर शंकु का आयतन, शंकु का आयतन शंकु का आयतन हो गया, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखिए टोटल में क्या करेंगे, इसका वक्र भाग है, वक्र माने जो घुमा हुआ, ये हो गया पाई आर एल, इसमें क्या करिएगा वृत्त जोड़ दीजिएगा, वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, नीचे वृत्त ना दिख रहा है तो टोटल माने पूरा का, तो नीचे वृत्त जोड़ देंगे, तो वृत्त का क्षेत्रफल। काहे कि जब आप अनाज रखिएगा तो नीचे वाले भाग का नहीं ना क्षेत्रफल निकालते हैं, चारों तरफ जितना अनाज होता है उतना, नीचे तो जमीन रहता है, जमीन को कितना अनाज ढकले रहता है, या बेरी के खोप रखिएगा तो उतना जगह ढक लेगा, तो टोटल कहेगा तो नीचे भी घुस के निकाल देंगे, माने उसका भी आए क्षेत्रफल। तो यानी पाई आर स्क्वायर, वृत्त नीचे बन जाएगा, वृत्त ना बनेगा, जब रखिएगा तो ऐसे वृत्त बनेगा, तो आप आरी आरी का नहीं निकाल दीजिए, बीच वाला का तो नहीं निकाले, तो जब कुल निकालेंगे, वक्र माने कितना ऊपर निकला है ये सब बात, और टोटल माने नीचे कितना घेरले है कितना निकला है, यानी आप कॉमन करेंगे, तो पाई आर कॉमन करेगा तो हमें बच जाएगा एल, हमें दो आर है एक बार, यानी बोल सकते हैं कि पाई आर इंटू एल प्लस आर, यानी शंकु का आपका इतना फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूला को आप लोग ध्यान में रखिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो फ्रेंड्स अब देखिए हम लोग अब जानेंगे शंकु का छीनक, एक शंकु हुआ, एक शंकु का छीनक हुआ। अब शंकु का छीनक क्या होता है तो ध्यान दीजिएगा, ऐसे हम लोग जो बना दिए ये आपका शंकु हो गया, देखिए बात को गौर से समझिए, इसी पर से अगर हम काट देंगे, काट के ऐसे जब बनाएंगे इतना भाग हटा देंगे, तो आपको कुछ दिखाई दे रहा है मेरे भाई, क्या दिखाई दे रहा है, ऐसे आपको क्या दिखाई देता है, घर पे गिलास दिखाई देता है, बाल्टी दिखाई देता है ना, ये आपका शंकु का क्या हुआ छिनक, यानी शंकु का छिनक, यानी इसका नाम होता है फ्रुस्टम ऑफ ए कोन, फ्रुस्टम है ना, फ्रुस्टा वर्ड से, लैटिन वर्ड फ्रुस्टा से बना है, और फ्रुस्टा का मतलब होता है काटा हुआ टुकड़ा, क्या होता है काटा हुआ टुकड़ा। अब ध्यान दीजिएगा ये फ्रुस्टम का प्लुरल क्या होगा तो फ्रुस्टा होगा, क्यों होगा क्योंकि जिसके अंत में यूएम लगा रहता है ना उसके स्थान पर ए लगाते हैं सिंगुलर से प्लुरल बनाने के लिए, जैसे मैक्सिमम का मैक्सिमा, मिनिमम का मिनिमा, बहुत ही बताया जाता है इंग्लिश में भी, इंग्लिश भी बहुत जल्दी लेकर आऊंगा। तो ध्यान दीजिए मेरे भाई, अब ध्यान दीजिएगा, यानी इस फिगर को हम ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे भी तो बना सकते हैं इस फिगर को। तो यहाँ पर बारीकी से ध्यान दीजिएगा, आपको क्या दिख रहा है ऐसे दिखाई देगा, या इसी फिगर को बहुत से बच्चे ऐसे बनाते हैं, ऐसे बनाया जाता है, बात एक है, इसी को पलट दीजिए आपका काम हो जाएगा। यानी कहने का मतलब क्या हुआ, ऐसे चाहे ऐसे, इसको पलट दीजिए, इसको ऐसे करिए, लेकिन आपको अच्छा समझ में आएगा। यानी इसको क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे इसको सेंटर लेंगे तो वृत्त है, तो ये आपका क्या हुआ डायमीटर हुआ, व्यास हुआ, क्या हुआ व्यास, और सेंटर पर से जो लाइन खींचेंगे इसको बोलेंगे रेडियस। आई नीचे भी तो भाई एक सर्कल है, तो इसको भी क्या बोलेंगे रेडियस, यानी इसको बोलेंगे स्मॉल रेडियस, इसको बोलेंगे कैपिटल रेडियस, यानी बड़ा का आर बोल देंगे, बड़ी आर इसको लिखेंगे। क्यों बड़ी आर लिखेंगे, क्योंकि यार देखिए ना इसके अपेक्षा थोड़ा बड़ा है कि नहीं बड़ा। और देखिएगा मेरे भाई, अब क्या इसका हाइट देगा तो आपका हाइट हो जाएगा, ये ना हाइट होगा, ये आपका हाइट हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा एल हो जाएगा, क्या हो जाएगा एल। यानी यू कहे कि आपका आर क्या होगा, तो यहाँ पर बोलेंगे अपर रेडियस, अपर रेडियस यानी ऊपरी त्रिज्या, क्या बोलेंगे ऊपरी, ऊपरी त्रिज्या, क्या लिख रहे हैं ऊपरी त्रिज्या, चाहे बड़े भाग की त्रिज्या, यानी अपर रेडियस कैपिटल आर दे देते हैं, और नीचे वाले को क्या बोलेंगे निचली त्रिज्या, जो छोटा होगा उसको नीचे कर दीजिएगा,
अपने हाथ में है, निचली त्रिज्या इसको बोलेंगे लोअर रेडियस, और समझते हैं ना, एच मतलब हाइट, एल मतलब त्रिज्या ऊंचाई, इतना बात तो समझ में आता है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब इसका फॉर्मूला लिखते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे कहिएगा कि शंकु का आयतन का क्या फॉर्मूला होता है, शंकु के छिनक का, शंकु के छिनक का आयतन, शंकु के छिनक का आयतन, तो आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच शंकु का। अब तो इसी में से शंकु में से कुछ भाग काट के हटा दिया है, यानी कहने का मतलब 1/3 पाई, सिंगल आर था इसमें डबल आर नहीं लिखेंगे, यानी आर में कुछ गड़बड़ रहता है, एच पहले लिख दिए। अब आर के जगह पर क्या लिखेंगे, बड़ी आर का स्क्वायर प्लस छोटी आर का स्क्वायर प्लस बड़ी आर इंटू छोटी आर। बहुत से आप एनसीईआरटी बुक में देखिएगा तो R1 R2 मानता है, वो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। यानी यहाँ पर लिख सकते हैं कि 1/3 पाई, आर के जगह पर इतना बात लिख देंगे आयतन में, बस हो जाएगा 1/3 पाई एच इंटू बड़ी आर का स्क्वायर प्लस छोटी आर का स्क्वायर प्लस बड़ी आर इंटू छोटी आर। अब कहिएगा शंकु के छिनक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो क्या होता है पहले देखिए, शंकु के छिनक उसी फॉर्मूला से बनता है, तो पाई आर एल, आर एल। लेकिन यहाँ पे क्या है, आर आपका उसमें एक था, इसमें कितना आर है, डबल आर है भाई, तो दोनों को जोड़ेंगे ना तभी तो पूरा होगा। यानी इसको बोल सकते हैं कि पाई एल, या आर को बाहर खींच लो, यानी बड़ी आर प्लस छोटी आर, या इसी को बोलेंगे पाई इंटू बड़ी आर प्लस छोटी आर इंटू एल। बात एक है, तो क्या आपको अच्छा लग रहा है, पाई एल इंटू बड़ी आर प्लस छोटी आर कंप्लीट। शंकु के छिनक का, शंकु के छिनक का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो देखिएगा यहाँ पे क्या हो जाता है, संपूर्ण, तो शंकु की छिनक है, शंकु का छिनक, शंकु का फॉर्मूला देखिए कुल का, तो पाई आर एल, और उसमें क्या लगाए थे, पाई आर स्क्वायर, एगो सर्कल था, वहां पे कितना सर्कल था, एक सर्कल था, तो एगो आर स्क्वायर। यहाँ पे क्या करेंगे, पाई आर एल लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे डबल लिखेंगे सर्कल। क्यों डबल, एक बड़का आर करेंगे एक छोटका आर का है, कि इसमें कितना सर्कल है मेरे भाई, तो डबल सर्कल है, देखिए ना, एक वृत्त दूसरा वृत्त। तो यहाँ पर हम लोग शंकु में किए थे कि पाई आर एल प्लस एगो वृत्त का स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे डबल वृत्त है, तो डबल वृत्त का स्क्वायर यानी पाई आर स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल मतलब पाई आर स्क्वायर। तो ध्यान दीजिएगा, लेकिन आर के जगह पर क्या करेंगे, तो आर के जगह पे वही बात, यानी वक्र के जगह पर आप क्या लिख देंगे, इसको लिखेंगे, यानी इसको नहीं लिखेंगे, इसको लिखेंगे, यानी इसको बोल सकते हैं क्या, तो पाई आर इंटू एल प्लस आर, नहीं पाई एल इंटू एल प्लस आर, बड़ी आर प्लस छोटी आर, पाई इंटू पाई एल इंटू बड़ी आर प्लस छोटी आर। यहाँ पे आप क्या करिएगा, तो डबल आपका है, डबल वृत्त यहाँ पर लिख सकते हैं, नहीं नहीं लिख सकते, 2 पाई उसका नहीं, क्योंकि दोनों का अर्थ नहीं, यानी बोल सकते हैं कि पाई एल, पाई एल बड़ी आर प्लस छोटी आर, ऐसे करिए ना, यदि शंकु के वक्र में दो वृत्त का क्षेत्रफल जोड़ दीजिए, तो जोड़ दीजिए, यानी पाई बड़ी आर का स्क्वायर और पाई छोटी आर का स्क्वायर हो जाए। कभी कभी आप लोग को एल निकालने के लिए फॉर्मूला आता है, तो यहाँ पे क्या लिखेगा, एच स्क्वायर प्लस, यहाँ पे आर कैसे निकालिएगा, तो सिर्फ आर स्क्वायर नहीं, क्योंकि डबल आर है, तो ऐसे करिएगा, बड़ी आर का बड़ी आर माइनस छोटी आर का होल स्क्वायर। यहाँ पे आप लोग एल निकालिएगा, तो कैसे निकालिएगा, तो वहां पे एल निकालते तो क्या लिखते थे, अंडर रूट एच स्क्वायर अब माइनस आर स्क्वायर, प्लस में प्लस, सॉरी प्लस, क्योंकि एल बड़ी होती है, तो एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे क्या करिएगा
कि एच स्क्वायर तो लिखिएगा, लेकिन आर के जगह पर डबल आर लेके चलना है, यानी इसको बोल सकते हैं